हेलो, नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है। आशा करते हैं सारे लोग बढ़िया मस्त दुरुस्त हैं। और हम इम्परेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं और इम्परेटिव सेंटेंस में हम यहाँ पर आज कीप से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस को देखेंगे। इसके पहले हमने बहुत सारी चीज़ें देख चुके हैं, ठीक है। जैसे कि आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस देखा था, लेट से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस देखा था, डोंट वाला सेंटेंस देखा था। तो काफ़ी सारी वीडियोज हो चुकी हैं इम्परेटिव सेंटेंस में। आज हम इम्परेटिव सेंटेंस में ऐसे वाक्यों को पढ़ेंगे जो कीप से स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होता है? कीप से, ठीक है। तो देर नहीं करेंगे, एकदम सीधे पॉइंट पे आते हैं, ठीक है। कीप से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस अगर आप देखेंगे तो कीप के बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद आईएनजी लगता है और उसके बाद अदर वर्ड्स आते हैं। कहने का मतलब अन्य शब्द, ऑब्जेक्ट हो गए, चाहे प्रीपोजिशन हो गया, कुछ भी हो गए, उसके बाद आती चीज़ें। लास्ट में क्या लगता है? फुल स्टॉप लगता है। तो भाइयों, हम इम्परेटिव सेंटेंस में कीप वाला सेंटेंस पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब बहुत सारे लोग इस पे देखेंगे कि यह कीप लिखा हुआ है, तो आखिर ये है क्या? तो भाई कीप वर्ब है। कीप क्या है? वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। तो यह भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होने वाला ही सेंटेंस है, लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ एक और वर्ब आया हुआ है, लेकिन आईएनजी फॉर्म में। तो कीप के बाद हमेशा याद रखिएगा कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, ठीक है। हाँ, यही आप याद रखिए। और यह सेंटेंस लास्ट में फुल स्टॉप पर समाप्त होता है, यह भी याद रखिए आप लोग। इसमें कुछ सेंटेंस आपके सामने लिखे हैं जो कीप से स्टार्ट होते हैं। पढ़ते रहो, जागते रहो, दौड़ते रहो, चलते रहो, यानी कोई काम जब जारी रहने के सेंस में आता है तो कीप का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? कीप का। और आप देखेंगे यहाँ रहो लिखा है लास्ट में, यानी कोई चीज़ करते रहो, यानी जारी रखो। उसके लिए क्या वर्ड यूज होगा? कीप। और एक चीज़ देखो, उसी में एक चीज़ है पढ़ते, पढ़ना, जागते यानी जागना, यानी यह भी एक वर्ब है। तो दो दो वर्ब इसमें आया हुआ है, ठीक है। तो हम देखेंगे कीप के साथ वर्ब में आईएनजी फॉर्म के लिए कैसे क्या होता है। पढ़ते रहो के लिए क्या बनेगा? कीप। और पढ़ने के लिए स्टडी होता है। क्या होता है? स्टडी होता है, लेकिन आईएनजी लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? कीप स्टडिंग हो जाएगा। समझ पाए हो कैसे हुआ? कीप के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, क्योंकि दूसरा सेंटेंस क्या है? दौड़ते रहो। अब जरा बताओ, दौड़ते रहो का क्या बनेगा? जारी रखना है तो क्या लगेगा? कीप। और दौड़ने के लिए क्या लगेगा? रन। क्या लगेगा? रन। तो दौड़ते रहो का क्या हो जाएगा? कीप रनिंग। आसान है। लास्ट में फुल स्टॉप लगेगा। क्या लगेगा लास्ट में? फुल स्टॉप लगेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा रुको यार, गिर गया मार्कर, देखो अंदर चला गया ना। चलो बाद में इसको सही करूँगा। तो कीप के बाद क्या है? रनिंग आया है, लास्ट में क्या लगेगा? फुल स्टॉप लगेगा। जागते रहो का क्या बनेगा? इसी प्रकार से जागने के लिए आपको पता है क्या होता है? अवेक होता है। अवेक यानी सो करके उठना के लिए वेकअप लिखते हैं, लेकिन जागने को लगातार करना या जगे हुए हैं आप, तो आप उसके लिए अवेक वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। जैसे आप कभी कभी सोते हैं तो जगे हुए ही रहते हैं, बस लेट गए रहते हैं। लोग कहते हैं अरे बस सोए हुए हैं, लेकिन नींद में नहीं है। इसका मतलब अवेक के अर्थ में आता है, ठीक है। तो जागते रहो यानी यहाँ पे क्या लगेगा? कीप। क्या लगेगा? कीप। और जागने के लिए क्या होता है? अवेक होता है, लेकिन अवेक नहीं होगा, क्या होगा? आईएनजी लगेगा। क्या हो जाएगा? कीप अवेकिंग। समझ पाए हैं? बिल्कुल समझ रहे होंगे। चलते रहो का क्या होगा? कीप। और चलने का वॉक होता है, लेकिन आईएनजी फॉर्म लगेगा कि नहीं लगेगा? जरूर लगेगा। कीप वॉकिंग। चलते रहो, कीप वॉकिंग। आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। जब तक इस परीक्षा में पास ना हो जाओ तैयारी करते रहो। तो जब तक इस परीक्षा में पास ना कर लो, पास ना हो जाओ, यहाँ से यहाँ तक एक क्लॉज है। तैयारी करते रहो दूसरा क्लॉज। समझ पाए हो? आइए तब देखते हैं। तो तैयारी करते रहो को पहले लिखेंगे और इसको बाद में लिखेंगे, क्योंकि यहाँ जब तक और न दो यहाँ पर शब्द आए हुए हैं, जिसके लिए अंटिल का प्रयोग होगा, तो जोड़ने का काम कर देगा दोनों क्लॉजेस को। इस वजह से हम इस क्लॉज को पहले लिखेंगे, उसके बाद अंटिल वाले को बीच में लिखेंगे। समझ पाए हैं? देखिए कैसे बन रहा है। तैयारी करते रहो। तैयारी करते रहो यानी कीप। और तैयारी करने का क्या होता है? प्रिपेयर होता है। क्या होता है? प्रिपेयर। नहीं कहते प्रिपरेशन कर रहे हैं। इलाहाबाद, लखनऊ, हर किसी भी जगह जाते हैं लोग कहते हैं प्रिपरेशन कर रहे हैं, यानी तैयारी। तैयारी करने का मतलब पढ़ाई लिखाई से संबंधित चीज़ें यहाँ पे बात होती हैं। कीप प्रिपेयरिंग। तैयारी करते रहो। कब तक रहो? अंटिल। अंटिल क्यों आया है? जब तक न, ठीक है। अब क्या? इस परीक्षा में पास ना हो जाओ। यहाँ सब्जेक्ट अपने से लेंगे यू, क्योंकि यह सामने वाले की बात की जा रही, तुम के अर्थ में आप आया है। अंटिल यू पास इन द एग्जामिनेशन।
इन द एग्जामिनेशन। आसान है कि नहीं है? बिल्कुल आसान है। देखो भाई, कीप वाला जो सेंटेंस है लिखा हुआ है, इसमें यही याद रखना है कि कीप के बाद जो वर्ब आएगी वह कैसी वर्ब आएगी? वह वर्ब आईएनजी फॉर्म में आएगी। समझ पाए कि नहीं समझ पाए हो? बिल्कुल समझ गए होगे। कोई इसमें बहुत ज़्यादा समझने वाली बात है ही नहीं, बस थोड़ी सी चीज़ें याद करनी है, आईएनजी फॉर्म लगेगा। ठीक, हाँ। अच्छा, आईएनजी फॉर्म को दूसरा नाम क्या कह सकते हैं बताइए? V4 कह सकते हैं, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ठीक ना? हाँ, तो कीप का हो गया। अब ऑलवेज का देख लेते हैं कि ऑलवेज से बनने वाले सेंटेंस कैसे होते हैं। जैसे यहाँ कीप लगा है, वैसे अब ऑलवेज से बनने वाला सेंटेंस, जैसे हमेशा अपने बाएं से चलो। तो यह सेंटेंस अगर आपसे कह दिया जाए, लिख लिए होंगे इसको, हमेशा अपने बाएं से चलो। हमेशा, ऑलवेज की हिंदी क्या होती है? हमेशा। अब अगर आपसे कहा जाए हमेशा सच बोलो, हमेशा अपने बाएं से चलो, या हमेशा बड़ों का कहा मानो, हमेशा सही समय पर सो जाओ, इस तरीके के सेंटेंस अगर आपसे कहे जाएं तो बनता कैसे है? तो अगर हम कह दें ऑलवेज, क्या कह दें? ऑलवेज से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस, ठीक ना? ऑलवेज के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद अदर वर्ड्स आते हैं। अदर वर्ड्स में ऑब्जेक्ट से लेकर के जितने सारे शब्द हैं सब आ जाते हैं, ठीक ना? क्योंकि बहुत लंबा ना लिखना पड़े, इस वजह से इतने में ही इसको मैंने लिख दिया है। समझ गए हैं? अच्छा, जैसे मैं आपसे सेंटेंस बोल दूँ कि हमेशा अपने बाएं से चलो, बोल देता हूँ कि हमेशा अपने बाएं से चलो, तो इसका क्या बनेगा? बताइए क्या बनेगा इसका? हमेशा अपने बाएं से चलो, स्ट्रक्चर लिखा है, हमेशा के लिए क्या वर्ड है? ऑलवेज, ठीक ना? तो स्टार्ट किसे करेंगे? ऑलवेज। किसे करेंगे? ऑलवेज। चलने के लिए क्या होता है? वॉक। और अपने बाएं? टू योर लेफ्ट। आए बस समझ में? ऑलवेज वॉक टू योर लेफ्ट, अपन हमेशा अपने बाएं से चलो। समझ पाए हैं? ऑलवेज के बाद वॉक की फर्स्ट फॉर्म आई है। अगर मैं इसी प्रकार आपसे कह दूं हमेशा सत्य बोलो, हमेशा सत्य बोलो, अब इसका आप क्या बनाएंगे? आप ही बताइए। हमेशा सत्य बोलो का क्या होगा? सत्य बोलने के लिए क्या है? पहली बात ऑलवेज लगा देते हैं, और सत्य बोलने के लिए स्पीक द ट्रूथ होता है। हमेशा याद रखिएगा, सच बोलने के लिए स्पीक द ट्रूथ होता है, और झूठ बोलने के लिए टेल अ लाई होता है। ऑलवेज बोलने के लिए स्पीक, और क्या बोलो? सत्य। ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, हमेशा सत्य बोलो, ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। आसान है कि नहीं है? बिल्कुल आसान है। आप इस तरीके से जो चाहें वो बना सकते हैं, यह स्ट्रक्चर फॉलो करिए बस, यानी इस स्ट्रक्चर पे आधारित जितने भी सेंटेंसेज हैं आप बना सकते हैं। कोई दिक्कत? हम पढ़ क्या रहे हैं? पढ़ रहे हैं टाइप ऑफ सेंटेंस। टाइप ऑफ सेंटेंस में क्या पढ़ रहे हैं? इंपरेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं। इसके पहले हमने क्या पढ़ा रहा है? क्या क्या पढ़ रखा है हमने? सबसे पहले पढ़े हम लोग असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव में दो प्रकार पढ़े, अफर्मेटिव, निगेटिव। उसके बाद इंट्रोगेटिव पढ़े, इंट्रोगेटिव में भी दो प्रकार पढ़े हम लोग, एस नो टाइप और डब्ल्यू एस टाइप। उसके बाद हम इंपेरेटिव पढ़ रहे हैं। इंपेरेटिव में यह ऑलवेज वाला स्टार्ट हो गया है। इसके पहले हम क्या किए थे? कीप से किए थे। अच्छा, एक वर्ड अभी स्टार्ट है, स्टार्ट से शुरू होने वाले अभी हमको पढ़ना है, दिमाग में रखिएगा, भूल ना जाए। स्टार्ट यानी ऐसे वाक्य जो स्टार्ट से शुरू होते हैं, इन वाक्यों को भी पढ़ना है। अच्छा, दो एग्जाम्पल हुए, एक आध एग्जाम्पल और बताइए, और कर लिया जाए एक आध एग्जाम्पल। हमेशा, हमेशा अपने बड़ों का कहा मानो, यही कर लेते हैं। हमेशा अपने बड़ों का कहा मानो, हमेशा अपने बड़ों का कहा मानो, क्या बनेगा इसका? बताइए क्या बनेंगे? आप ही बताइए भाई, क्या बनेगा? ऑलवेज, क्या बनेगा? ऑलवेज। कहाँ मानने के लिए क्या होता है? ओबे होता है, ओबे माने कहाँ मानना। और अपने के लिए क्या लिखेंगे? योर लिखेंगे। यहाँ अपने के लिए योर लिखेंगे क्योंकि किसी सामने वाले व्यक्ति से कहा जा रहा है सेकंड पर्सन से, और सेकंड पर्सन यू होता है, इस वजह से यू का क्या होगा? यहाँ योर होगा। और अपने बड़ों का यानी योर एल्डर्स आप कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? योर एल्डर्स, ठीक है ना? ऑलवेज ओबे योर एल्डर्स, हमेशा अपने बड़ों का कहा मानो। आसान है? बिल्कुल आसान है। अच्छा, अब स्टार्ट वाला देख लेते हैं।
3 एग्जाम्पल हो गए, आप समझ पाए होंगे कैसे बनता है। इस पर आधारित आप बनाइएगा, अगर कहीं दिक्कत हो तो हमसे पूछ सकते हैं आप कमेंट के माध्यम से। तो हम बता देते हैं स्टार्ट वाला सेंटेंस, स्टार्ट से कैसे क्या बनता है, ठीक है ना। देखिए जितना हम लोग पढ़ रहे हैं बहुत पर्याप्त है, ठीक है ना। इसके पहले जो जो पढ़ रखे हो सब वही सब पर्याप्त है, लेकिन ये सारी चीज़ें छोटी छोटी जो हैं जो आपके एग्ज़ाम में आ सकती हैं या आने की संभावना है, तो वो चीज़ें भी हम देख ले रहे हैं, ठीक है ना। तो आप इसको अन्यथा ना लीजिएगा कि इतना सारा लंबा चौड़ा क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, तो सब काम की चीज़ें, ठीक है। ये सब काम की चीज़ें हैं। स्टार्ट अगर आए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आईएनजी फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ड्स होगा, अदर वर्ड्स होगा। अच्छा, इस पर 2-4 सेंटेंस देख लेते हैं। स्टार्ट से देखें, कोई सेंटेंस ढूंढें, आप ही बताइए तब तक। स्टार्ट वाला क्या हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं या नहीं किए हैं? जैसे 2-4 सेंटेंस देखो, इसमें गूगल से निकाला हूँ, लिखा है अब लिखना शुरू करो, स्टेज पर प्रस्तुत करना शुरू करो, आपसे इस बाज़ार में अपना प्रोडक्ट बेचना शुरू करो, अपने दोस्त के साथ मिलकर नया बिजनेस शुरू करो, नए सिरे से इस परीक्षा की तैयारी शुरू करो। शुरू करो, स्टार्ट मतलब क्या होता है? शुरू करना। चलो ले लेते हैं सेंटेंस स्टार्ट से। मैं कह दूं पहला सेंटेंस, लिखना शुरू करो, लिखना शुरू करो। इसका क्या बनेगा? या तुमसे कह दूं कि पढ़ाना शुरू करो, पढ़ाना शुरू करो, ठीक है ना। या तुमसे कह दूं कि नया बिजनेस शुरू करो। ये अलग हो जाएगा अभी, लेकिन बताना ज़रूरी है। नया बिजनेस शुरू करो, नया बिजनेस शुरू करो। ये दो ठो बताता हूँ, ये थोड़ा सा अलग है, अभी आपको समझ में आएगा क्यों अलग है। तो अगर आप जान गए क्यों अलग है, कैसे है, क्या चीज़ें, तो अच्छे से आप समझ पाएंगे, इसको भी बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। नया बिजनेस शुरू करो, ठीक है। लिखना शुरू करो, देखिए शुरू करने के लिए क्या वर्ड है? स्टार्ट है भैया। क्या वर्ड है? स्टार्ट। और क्या शुरू करो? लिखना। राइट नहीं होगा, क्या हो जाएगा? राइटिंग। स्टार्ट राइटिंग। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। पढ़ाना शुरू करो का क्या होगा? पढ़ाना का क्या होता है? स्टार्ट होता है, और पढ़ाना का टीच होता है, और लेकिन टीच में क्या हो जाएगा? आईएनजी लगेगा। स्टार्ट टीचिंग। नया बिजनेस शुरू करो का क्या होगा? चलो, शुरू करने का क्या होता है? स्टार्ट। और अ न्यू बिजनेस। अब आप कहेंगे सर इसमें आईएनजी फॉर्म कहाँ गया, इसमें आईएनजी फॉर्म क्यों नहीं आया ना? देखो ध्यान से भाई सुनो, यह खुद ही वर्ब है। यह क्या है? वर्ब है। वर्ब के बाद दोबारा वर्ब नहीं आती है, नाउन फॉर्म में आता है, ठीक है ना। यह ऑब्जेक्टिव केस में हो जाएगा, समझ पाए हैं? इसको आईएनजी लगा करके एक तरीके से नाउन का कार्य करवाया जा रहा है, समझे कि नहीं समझे? यहाँ पर भी वर्ब के बाद क्या आया हुआ? नाउन का काम करवाया जा रहा है, वर्ब को आईएनजी लगा करके, समझे। लेकिन यहाँ स्टार्ट के बाद बिजनेस, यह खुद ही नाउन है। क्या है? नाउन है। जब यह खुद ही नाउन है तो इसमें आईएनजी कहाँ से लगेगा? नाउन में तो लगता नहीं है। इन सबको बनाया गया है आईएनजी लगा करके नाउन, लेकिन यह नाउन खुद ही है। इस वजह से यहाँ कोई दिक्कत नहीं, स्टार्ट के बाद डायरेक्ट वही नाउन लिख दिया गया है। नाउन के पहले आया हुआ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के पहले क्या आया हुआ है? यह आर्टिकल। ये तो कॉम्बिनेशन हो गया, नाउन के लिए ही आया हुआ है। लेकिन यहाँ स्टार्ट के बाद क्या आ गया है? नाउन आ गया है कि नहीं? ये देखो नाउन है कि नहीं। लेकिन यहाँ स्टार्ट के बाद वर्ब आई थी डायरेक्ट, इस वजह से क्या लगाया गया था? आईएनजी लगाया गया था। कोई दिक्कत परेशानी किसी को नहीं है। एक आध दो सेंटेंस और कर लेते हैं, ठीक है ना। जैसे कि लिखा गया था कि अब वाला नहीं, कुछ और ले लेते हैं। स्टेज पर प्रस्तुति करना शुरू करो। अब बताओ, प्रस्तुति करना शुरू करो, थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है ना, प्रस्तुति करना। तो परफॉर्मेंस जानते हैं? परफॉर्म किया जाता है स्टेज पर। स्टेज पर क्या किया जाता है? परफॉर्म। मैं आपसे कह दूं, स्टेज पर प्रस्तुति देना शुरू करो। अब प्रस्तुति देना शुरू करो माने प्रस्तुति देने के लिए क्या होता है? परफॉर्म। परफॉर्म माने होता है प्रस्तुति देना। तो शुरू करने के लिए आप क्या बोलेंगे? स्टार्ट। परफॉर्म होता है, लेकिन आईएनजी लगेगा। क्या लगेगा? आईएनजी। स्टार्ट परफॉर्मिंग। परफॉर्म करना शुरू करो। कहाँ पर? स्टेज पर। ऑन द स्टेज। क्या कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत
एकदम नहीं दिक्कत होगी आपको अगर आप जान गए कि स्टार्ट के बाद वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगाएंगे या स्टार्ट के बाद डायरेक्ट नाउन रखेंगे। समझे कि नहीं समझे? बिल्कुल समझ गए होगे। अच्छा, स्टार्ट के बाद वर्ब में आईएनजी फॉर्म या तो लग रही है या तो स्टार्ट के बाद नाउन आ रहा है। यही ना हो रहा है? याद रख लीजिए, इसमें कौन सी बड़ी बात है, याद तो रख ही लेंगे आप। स्टार्ट या वर्ब है, वर्ब के बाद नाउन आ रहा है, या वर्ब है, वर्ब के बाद दोबारा वर्ब आ रही है, तो आईएनजी फॉर्म में आ रही है। समझे कि नहीं समझे? ये स्ट्रक्चर है, याद रखिएगा। स्टार्ट के बाद, ठीक है ना, यहाँ नाउन, यहाँ आईएनजी फॉर्म, ठीक है ना। यहाँ जबरन या कोशिश मत करिएगा कि आईएनजी को मैं टू लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर दूँ। ये स्ट्रक्चर हमेशा याद रखिए, ठीक है ना। कीप वाला आपने याद रखा, स्टार्ट वाला आपने याद रखा, ठीक है ना। हाँ, तो ऐसे ही दो चार चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी थी। तो इम्परेटिव सेंटेंस समाप्त हुआ, ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे इम्परेटिव के बाद ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। क्या पढ़ेंगे हम? ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। एक वीडियो में शायद ख़त्म हो जाए, कोशिश करूँगा अगली वीडियो में डालूंगा ऑब्जेक्टिव सेंटेंस की। लंबा हो सकता है 1 घंटे की हो जाए, लेकिन एक ही वीडियो में समाप्त करने की कोशिश करेंगे ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। और फिर उसके बाद एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, वो लंबा थोड़ा होता है ना, तो कोशिश करेंगे 2-3 वीडियो में समाप्त हो जाए, उससे ज़्यादा ना लगे, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं लेना है। और भी चीज़ें हैं कंप्लीट करनी है, 12th 10th सब ना। अभी तो फिलहाल सब मिक्स चल रहा था टाइप ऑफ सेंटेंस, लेकिन अब अलग अलग क्लासेस चलेंगी, 12th की अलग, 10th की अलग, ठीक है ना। और देखा जाएगा धीरे धीरे CUET के लिए भी इंग्लिश जो पूछी जाती है वो भी पढ़ाने का प्रयास करूँगा। तो आप लोग जो है धैर्य बनाइएगा और थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को तो आदत पड़ी हुई अच्छी अच्छी चीज़ें देखने की, जैसे आते हैं टीचर एकदम हेलो दोस्तों क्या हाल है, स्वागत करते हैं, बड़ा बढ़िया डिजिटल बोर्ड, ये सारी चीज़ें ना। तो ये सारी चीज़ें तो नहीं है भाई, देखो यही बोर्ड है, इसी पे से लिख करके पढ़ाया जाएगा। कोशिश रहेगी कि बहुत लंबी वीडियो ना बनाऊँ ताकि आप लोग ऊबे ना, क्योंकि ऊबते बहुत जल्दी हैं। ऑफलाइन क्लासेज में तो बातचीत होती है, यहाँ पे क्या बातचीत करें, समझ नहीं आता, खुद इंसान पढ़ाने वाला ऊब जाता है। तो ठीक है, अगली वीडियो हम डालेंगे ऑब्जेक्टिव सेंटेंस पे, ठीक है। बाय बाय, टाटा, ध्यान रखिए आप लोग अपना।